कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान, जिसके 90वें अध्याय का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब डाउट में आप लोग ये होंगे कि गोलीय दर्पण क्या है। तो हमने पिछली क्लासेस में गोलीय दर्पण के प्रकार, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सारी चीजें पढ़ाकर कंप्लीट कर ली हैं। आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो जाइए उसे पहले समझिए, क्योंकि आज की क्लास को समझने के लिए पिछली क्लासेस को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, क्या होते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। आप लोगों के सामने एक गोलीय दर्पण का भाग दिख रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, इनमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे लिखे P, R, C। ये सारी चीजें क्या है तो अभी हम जस्ट समझाएंगे। आप केवल कुछ पल के लिए हमारी इस वीडियो में लास्ट मोमेंट तक रुकिए। तो प्यारे बच्चों, कुछ टॉपिक्स पहले हम लिख देते हैं कि आज हम किन किन परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। पहले तो हम आज जानेंगे दर्पण के ध्रुव के बारे में, दर्पण के ध्रुव के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा जानने वाले हम लोग वक्रता केंद्र के बारे में। तीसरा हम लोग जानने वाले हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। चौथा हम लोग जानने वाले हैं मुख्य अक्ष के बारे में। पांचवा हम लोग जानने वाले हैं मुख्य फोकस के बारे में। और छठवा जानने वाले हम लोग फोकस दूरी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ये हम लोगों के सामने 6 परिभाषाएं हैं। डर रहे हैं आप काहे लिए? इतना टफ टॉपिक थोड़ी ना है, हम समझा रहे हैं ना प्यारे बच्चों। ये अभी सिर्फ 2 मिनट की क्लास में पूरी खत्म होने वाली है और आप कंप्लीटली समझ जाएंगे। जीवन में कभी भी भूलने वाले नहीं है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं की ये जो क्लास है। तो आप बने रहिए बस प्यारे बच्चों, क्योंकि आज की क्लास में एनर्जी के साथ साथ जोश भी आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, क्या होते हैं गोलीय दर्पण? गोलीय दर्पण वैसे तो ये गोलीय दर्पण ही है। हम जानेंगे इन 6 परिभाषाओं में। वैसे तो C को हम लोग अभी ये सारी चीजें बताएंगे, C, R, P, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो पहला हम परिभाषा जानेंगे दर्पण के ध्रुव। क्या होते हैं दर्पण के ध्रुव? तो प्यारे बच्चों, पहले ही बता दें, दर्पण के ध्रुव को हम लोग P से डिनोट करते हैं। ये P, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो दर्पण के ध्रुव प्यारे बच्चों क्या होते हैं? गोलीय दर्पण के, ध्यान से देखिएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब फिर से समझिएगा क्या होते हैं दर्पण के ध्रुव। वैसे तो दर्पण के ध्रुव को हम लोग P से डिनोट करते हैं। ये P हमने डिनोट कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा, ये हम लोगों को परावर्तक पृष्ठ है जहां पर पॉलिश नहीं की गई है। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। और परावर्तक पृष्ठ हमेशा चमकदार होता है, इस चीज को याद रखिएगा प्यारे बच्चों। आप अगर कुछ पल के लिए शायद इसे भूल जाएं, इतना हाफ कट गोला, तो अब समझिएगा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। आप समझ गए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम जानेंगे वक्रता केंद्र के बारे में। ये यहाँ पे है वक्रता केंद्र, जिसे हम लोग C से डिनोट करते हैं। किससे? C से। तो अब ध्यान से समझिएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ कांच का जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो वक्रता केंद्र को हम लोग C से डिनोट करते हैं। आप ये भी परिभाषा समझ गए होंगे। अब जानेंगे प्यारे बच्चों हम लोग वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये है आप लोगों के सामने। तो अब ध्यान से समझिएगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के कांच का जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? वक्रता त्रिज्या। अभी आप कुछ डाउट में होंगे क्योंकि हम क्लियरली नहीं समझा पाए। तो अब फिर से आप ध्यान से देखिएगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के कांच का जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम लोग R से डिनोट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या हो गई हम लोगों की यहाँ से यहाँ तक की वक्रता त्रिज्या। अब मुख्य अक्ष के बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष को आसान तरीके से हम समझा रहे हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से मिलने वाली रेखा, ये मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस और फोकस दूरी को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? ये हाफ गोले को कट कर देते हैं हम लोग, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, मुख्य फोकस, ठीक है प्यारे बच्चों।
ध्यान से समझिएगा आप। मुख्य फोकस और फोकस दूरी को बेहतरीन तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग जानने वाले हैं मुख्य फोकस के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये हम लोगों का क्या है प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण। ये क्या है पूरा, गोलीय दर्पण। तो परिभाषा क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष कौन सा है प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष ये वाला है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें, कैसी किरणें, आपतित प्रकाश किरणें। जाने वाली किरण को हम लोग हमेशा आपतित किरण बोलते हैं। तो आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती है, बात एक ही है। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों, हाँ क्लियर हुआ। अब हम लोग जानेंगे फोकस दूरी के बारे में। तो प्यारे बच्चों फोकस दूरी की एक सटीक परिभाषा ये है कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, फोकस दूरी, जिसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से। तो प्यारे बच्चों ये क्लियर हुआ।